बढ़ने के बाद आप लोग देखते हैं कि लोगों को प्रोस्टेट की समस्या, कॉन्स्टिपेशन, यूटीआई यूटीआई से मेरा मतलब होता है कि पेशाब में बार-बार इन्फेक्शन होना, पेशाब का प्रॉपर्ली पास नहीं होना और पेशाब करने के बाद भी ना एक अर्ज रहती है, मतलब लगता है कि पेशाब पूरी तरह से हमने किया नहीं, कुछ पेशाब अंदर रुक गया है। और कॉन्स्टिपेशन की समस्या आप देखेंगे, प्रोस्टेट की समस्या आप देखेंगे। तो ये एक बहुत कॉमन सी समस्या है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको सेक्स कमजोरी पैदा करता है और आपकी सेक्स पावर को डिक्लाइन करता है। और कुछ लोगों में देखा जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिससे लोगों को दर्द भी होता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी प्रभावित होती है। तो यदि आपको कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक उम्र बढ़ने के साथ साथ ना प्रोस्टेट डेवलप होना एक बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए दो अलग अलग मतलब ऑर्गेन्स हैं, लेकिन ये दोनों एक जगह एक ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको इस तरीके से समझिए, आपका स्पर्म, वीर्य और आपका जो पेशाब है वो एक ही नली से बाहर आता है। तो यंग एज में स्पर्म का फ्लो काफी अच्छा होता है और हमारे ऑर्गेन्स की फंक्शनिंग काफी अच्छी होती है। तो आपको पेशाब का फ्लो और आपके स्पर्म का फ्लो आप देखेंगे काफी अच्छे से रहता है, जिसके कारण ग्लैंड काफी एक्टिवेटेड रहती है, यानी फिजियोलॉजिकल रूप से ग्लैंड एक्टिव रहती है और ग्लैंड एक्टिव रहने के कारण समस्या नहीं आती। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे यूरिन का फ्लो कम होता है, हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन कम होता है और उस फ्लो कम होने के कारण, प्रोडक्शन कम होने के कारण हमारी ग्लैंड कई बार स्वेल कर जाती है या ग्लैंड की फंक्शनिंग चेंज हो जाती है। और उम्र के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी आता है। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम है जो आपको सेक्स कमजोरी, सेक्सुअल वीकनेस और सेक्सुअल डिसफंक्शन के साथ कुछ बीमारियां भी पैदा करते हैं। तो यदि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको यूटीआई है, तो आप इनको डील करिए, क्योंकि यदि आप इनको डील नहीं करेंगे तो आपको सेक्स का प्रॉब्लम बार बार बढ़ेगा, वो कमजोरी आएगी, वो दर्द होगा, वो पेन रहेगा, वो डिजीनेस होगी। इससे कई बार देखा जाता है कि इंसान काफी डिस्टर्ब हो जाता है, उसे समझ नहीं आता हुआ क्या है। तो देखो, यदि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है तो आप पीएसए कराइए। पीएसए की जांच से ये पता लगेगा कि आपको प्रोस्टेट का कुछ समस्या तो नहीं डेवलप हो रही है। यदि पीएसए आपका पॉजिटिव आता है तो फिर आप उसके लिए टैबलेट है वो ले सकते हैं। दूसरा, प्रोस्टेट डेवलप हो रहा है यदि आपको, तो आप अच्छे से एक्सरसाइज करें और पानी पिएं। और कीगल एक्सरसाइज जो होती है वो आपके प्रोस्टेट में काफी हद तक आपको मदद करती है। उसके बाद आता है कॉन्स्टिपेशन। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो रहा है तो आप अपने खाने में फाइबर शामिल करें और लिक्विड डाइट इंक्रीज करें और एक्सरसाइज करें। इन तीनों चीजों से आप अपने कॉन्स्टिपेशन को डील कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में फाइबर डाइट से मेरा मतलब होता है कि आप सेब खाएं, पपैया खाएं, पोहा खाएं, खिचड़ी खाएं, दलिया खाएं और दूसरा हरी सब्जियां खाएं और अच्छे से पानी पिएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। और कुछ ना कर पाए तो एटलीस्ट वॉकिंग करें, कीगल एक्सरसाइज करें, पेट की एक्सरसाइज करें। यूटीआई के लिए बहुत जरूरी है कि यदि आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता है, आपको पस आता है या पेशाब बहुत गर्म आता है या पेशाब का जो कलर है वो पेल येलो होता है, तो आप ये समझ जाइए कि आपको पेशाब में इन्फेक्शन है और बॉडी में आपको डिहाइड्रेशन है। तो लिक्विड डाइट इंक्रीज करिए और यदि आपको यूटीआई है तो फिर उसका एक यूरिन रूटीन कल्चर टेस्ट करा के आप डॉक्टर से मिलके उसके लिए इलाज लीजिए। मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, प्रोस्टेट को डील करो, कॉन्स्टिपेशन को डील करो, यूटीआई को डील करो, तो आपकी जो सेक्स समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ जरूरी ये है कि इन तीनों चीजों को नेचुरली रेगुलेट करने के लिए ये समस्या आपको ना आए, और यदि आ गई है तो ठीक हो जाए, तो आप अपने लेवल पे नेचुरली कुछ चीजें कर सकते हैं, तो वो आप जरूर करें। सुबह उठ के आधा ग्लास मतलब 1 ग्लास से 2 ग्लास गर्म पानी पिए, प्लस हरी लाल सब्जियां खाएं। तीसरा, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, लंबे समय तक एक पोस्चर में ना बैठे रहें, एक्टिव फिजिकल लाइफ जिए और सेक्सुअली भी एक्टिव रहें। मतलब लेस एंड मोर वो डिजायर सबकी होती है, एज बढ़ने के साथ उस चीज को बिल्कुल फुल स्टॉप नहीं लगाना है, बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है। दूसरा, यूटीआई का ये है कि आप पेशाब रोके ना, और यदि आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से यूज करें। यदि आपको पस सेल्स आ रहे हैं, आपको जलन होती है, आपको इचिंग होती है, तो फिर आप टेस्ट करा के उसकी दवाइयां लें। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि यदि प्रोस्टेट है, आपको कॉन्स्टिपेशन है और यूटीआई है, तो फिर आपकी सेक्स समस्या भी ठीक नहीं होगी। मानसिक शारीरिक कमजोरी के साथ साथ आपको सेक्स समस्या भी बनी रहेगी। तो आप इन तीनों चीजों को डील करिए। क्लिनिकली, मेडिकली बहुत सारे लोगों में
प्रोस्टेट कॉन्स्टिपेशन और यूटीआई के कारण सेक्स कमजोरी आती है और वो कमजोरी लगातार बनी रहती है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।